नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत बहुत साल पहले जापान के मूत्सु प्रदेश में अदाचिगाहारा नाम की एक जगह थी। सब कहते थे वहाँ इंसानों को खा जाने वाली एक राक्षसी एक बूढ़ी औरत के भेष में रहती है। कई समय अगर कोई राही राह भटक कर वहां पहुंच जाता था तो उसकी और कोई खबर नहीं मिलती थी। आसपास के गांव की बूढ़ी औरतें और छोटी बच्चियां शाम को बैठकर बातें करते थे कि कैसे वो राक्षसी बेचारे लोगों को बेरहम तरीके से मारकर खा जाती है। सभी लोग सूरज ढलने के बाद उस जगह से दूर रहते थे और अनजान राहियों को भी उस जगह जाने के लिए मना कर दिया जाता था। एक दिन शाम ढलने के बाद उस जगह के आसपास एक बुद्धिस्ट पुजारी नजर आए। वो यहाँ वहाँ से भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे और क्योंकि तब काफी देर हो चुकी थी और वो उस गांव में नए थे, ना उन्हें उस जगह के बारे में कोई खबर थी, ना वहाँ उन्हें इस बारे में बताने वाला कोई था। वो पुजारी पूरे दिन चलने के बाद राह भटक चुके थे और वो काफी भूखे और थके हुए थे। आसपास देखते हुए उन्होंने सोचा, अगर यहाँ कोई एक रात बिताने के लिए घर मिल जाता तो अच्छा होता, वरना मैं पेड़ के तले ही सो जाऊंगा। इसी दौरान उन्हें पेड़ों के बीच एक घर दिखा और वो उसके तरफ चल पड़े। जब वो घर के सामने आए तो उन्होंने देखा घर बिल्कुल टूट चुका था और उसका दरवाजा टूटकर खुला हुआ था। उस खुले हुए दरवाजे से एक पुरानी लैंप जल रही थी, जिसकी रोशनी में उन्होंने देखा एक टूटे हुए चेयर में बैठकर एक बूढ़ी औरत सिलाई बुनाई कर रही है। पुजारी उस बूढ़ी औरत के पास आकर बोले, ओबासान, मैं एक पुजारी हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ और बहुत थका हुआ हूँ। आप अगर कृपया मुझे आज रात के लिए अपने छत के नीचे पनाह देंगी तो मैं इस सर्दी में पेड़ के नीचे सोने से बच जाऊंगा। मैं आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, मैं आपके रसोई के फर्श पर ही सो जाऊंगा। ये बात सुनकर वो बूढ़ी औरत बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बहुत दूर से आए हैं, काफी भूखे होंगे, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। ये कहकर वो बूढ़ी औरत रसोई में चली गई और थोड़ा चावल पकाकर ले आई। इसके बाद दोनों आग के पास बैठकर बातें करने लगे, मगर लकड़ी की कमी होने के कारण आग जल्दी ही बुझ गई। ये देखकर उस बूढ़ी औरत ने कहा, मैं बाहर जाकर कुछ लकड़ियाँ लेकर आती हूँ, तुम जरा घर का ख्याल रखना। इस बात को सुनकर पुजारी बोले, आपकी काफी उम्र हो गई है, आप यही रहकर आराम कीजिए, लकड़ियाँ मैं ले आता हूँ। पुजारी के बार बार मना करने के बावजूद भी वो बूढ़ी औरत उसकी एक नहीं सुनी और उसने जाने से पहले उससे कहा, अब जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहना, घर के अंदर के कमरों में ताका झांकी करने मत लग जाना। पुजारी ये बात सुनकर बड़े हैरान हो गए, मगर उन्होंने कहा, जी बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहीं बैठकर आपके लौटने का इंतजार करूंगा। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत बाहर जंगल में चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद अंदर के कमरे में क्या है ये जानने के लिए पुजारी के मन में बड़ी बेचैनी होने लगी। और काफी वक्त बीतने के बाद भी जब वो बूढ़ी औरत वापस नहीं आई तो पुजारी ने सोचा, अगर मैं कमरे में एक बार झांक लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। ये सोचकर पुजारी अंदर के कमरे की तरफ चल पड़े। दरवाजा खोलते ही उन्होंने जो देखा वो देखकर उनके होश उड़ गए। दीवारों में चारों तरफ खून के छींटे लगे हुए थे और जमीन पर बिखरे पड़े थे इंसानों की हड्डियाँ, कुछ नए कुछ पुराने, और वहाँ से बहुत बदबू आ रही थी। ये देखकर पुजारी इतना डर गए कि कुछ देर के लिए वो वहीं खड़े रहे। फिर उन्हें होश आया कि वो बूढ़ी औरत तो अपने घर वापस आती ही होगी। उन्होंने मन ही मन बुद्धा से कहा, हे बुद्धा, मेरी मदद कीजिए, वरना आज यहाँ से जान बचाकर नहीं निकल पाऊंगा।
ये कहकर वो तभी उस घर से निकल पड़े और जंगल की दूसरी तरफ भागने लगे। कुछ देर भागने के बाद उन्हें सुनाई दिया कि कोई उनके पीछे पीछे भागते हुए आ रहा है। वो दरअसल वो बूढ़ी राक्षसी थी। वो चीख चीख कर कह रही थी, रुक जाओ, मेरे मना करने के बावजूद तुमने उस कमरे में क्यों झांका? पुजारी दौड़ते दौड़ते बस बुद्धा का नाम जपते गए और जब भोर होने को आई तो उस राक्षसी ने पुजारी का पीछा करना छोड़ दिया और पुजारी ने देखा कि वो एक छोटे से शहर के सामने आ पहुंचे हैं। इसके बाद वो बुद्धा को धन्यवाद कहकर शहर की तरफ चल पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।